विघ्नान् प्रजयन्तु सोऽयोगिनो सस्रो नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानन्दं गन्धातीतं गगन सदृशं तत्पादं सर्वसाक्षी चैतन्यं शासनं निर्जनं मंगलम गुरु शत्रु ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल राम सतगुरु नाम निज नाम दृष्टि देव देश चंद्र शरणों सतगुरु नित पद सत्य सब धरती कागज सब बन सात समोक्ष हे सतगुरु अंतर घट घट हे राम जी परम हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा 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 हर जस पद राग धमाल चालू है। सदगुरुदेव फरमाते हैं जब ये निरंतर घट में आता है ये धमाल मचाता है, रोम रोम नसों को प्रफुल्लित करता है, रोम रोम नसों में राम नाम का उमंग हो जाता है, निरंकार धुन गर्जना करती है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं जैसे बाहर 6 राग 36 रागणियां जबर बाजती है तो सारा शरीर नाचने लग जाता। इसी प्रकार शरीर के अंदर जो निज नाम की धुनी गर्जना करती है तो सदगुरुदेव फरमाते हैं सुरपुर, नरपुर, नागपुर और जमपुर चारों हिल जाते, यही धमाल मचा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये नियंत्रण जो करत शब्द है, काटने वाला करत आधा शब्द के दो, काटने वाला कर्मों को, ये सदगुरुदेव फरमाते हैं ब्रह्म विराट से आता है। केवल पद के दो, ब्रह्म विराट के दो, निर्वाण पद के दो, अमरलोक के दो, वहां से आता है। और कैसे आता है, कब आता है? प्राणी की कई जन्मों की पुनवानी प्रकट होती है तब ऐसा आत्म ज्ञान, 2.5 अक्षर की भक्ति का ज्ञान, कड़ सत्स्वरूप के और कड़ा प्रकट होती है। जब भी ये 2 शब्द राम नाम और करद आधा शब्द ये नियंच दोनों साथ चलते हैं। जब ये नियंचर आता है, एक शरीर में रहता है, जब तक सूरत निरत के साथ रहता है, मन के भी श्वासा से अलग आता है। और शब्द सब श्वासा के साथ है, ये श्वासा से अलग आता है। माया का शरीर है, पंच तत्व, जब तक ये सूरत निरत के साथ, और 9 तत्लिंग शरीर में शुद्धि बुद्धि के साथ रहता है। और जब अलग हो जाता है अगम आवाजों में, केवल पद में आनंद, केवल निकेवल में, तब ये शुद्धि बुद्धि सूरत निरत मन श्वासा सबसे अलग हो जाता, चित्त से भी सबसे अलग, समझ से भी परे हो जाता है। उसका आज महाराज निर्णय कर रहे हैं। अगर इसकी जिसको चाहना है, इसकी जिसको महाराज फरमाते जरूरत है उस देश में पहुंचने की, तो वो इसको समझ लो, सोच लो, विचार कर लो और धारण कर लो। समझो, सोचो, विचार करो और धारण करो कि रामचंद्र भगवान 14 कलाधारी थे, राजा भी थे और
अवतार भी थे, पर ब्रह्म से आए राक्षसों को मारने के लिए, रावण को मारने के लिए। अहंकार रूपी रावण को मारा। कामना वासना जिसके ज्यादा लगी रहती है, वो अहंकार रूपी रावण खड़ा हो जाता है और वो आत्मा को, सीता रूपी आत्मा को पकड़ लेता है, जाने नहीं देता। तब महाराज फरमाते, ऐसी भक्ति। वशिष्ठ मुनि घर में गुरु थे। वशिष्ठ मुनि से राजा रामचंद्र भगवान ने एक ज्ञान पूछा कि सुखराम कहे सुनता तिया, वशिष्ठ मुनि कहतान, तुम ही ब्रह्म विचार, तीन लोक मर जाद बांध राक्षस संहार। वशिष्ठ मुनि से जब ये ब्रह्म का ज्ञान पूछा, 2.5 अक्षर का, तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि आप तो 3 लोक के मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, आपका अवतार राक्षसों को मारने के लिए हुआ है, आप राक्षसों को मारो। तब राम कहे गुरुदेव को, यूं तो सब ही राम, 5 तत्व के बस पड़या, सो नहीं पूर्ण धाम। सो नहीं पूर्ण धाम, मोह में तो सब बस रया, सुख दुख माया काम। पूर्ण पद में घट नहीं, सो ब्रह्म कहिजे आ। तो पूर्ण पद है जिसमें घट नहीं है, सुख दुख माया नहीं है, वो मेरे को बताओ। 5 तत्व के बस में हूं मैं पूर्ण धाम, पूर्ण ब्रह्म नहीं। रामचंद्र भगवान ने हट करके पूछा, क्यों इनको चाह थी उस परमात्मा में मिलने। तब हट करके पूछा। तब वशिष्ठ मुनि ने कहा कि संसार में आपके बराबर देखो 3 लोक में कोई पुरुष नहीं है, आप में कितना बल है, सारे देव खड़े उबे हैं, अर्ज कर रहे हैं राक्षस रावण को मारने के लिए। वो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति से भी नहीं मरा, आपका अवतार हुआ उनके मारने। सब सुरपुर नरपुर सब दुखी है, ऋषि मुनि साधु सब दुखी है, भगत आपकी सब महिमा कर रहे हैं। तब वशिष्ठ मुनि से राम ने कहा, इस महिमा में क्या मिले, सुख दुख रे नितलार, मोय पद भी नहीं भावे, दीजे ब्रह्म विचार संत भेदी जन गावे। इस महिमा में क्या है हे गुरु महाराज, सुख दुख रार रहते हैं, मेरे को कोई प्रकार की 3 लोक की पदवियां नहीं चाहिए, मेरे को तो ब्रह्म का विचार बताओ जो संत भेदी जन गावे। केवली भगवान जो भेद के सहित, विधि के सहित भक्ति करते हैं और 2.5 अक्षर की भक्ति करते हैं, आधा शब्द प्रकट होता है और 2 मुखार बन से, वो ज्ञान चाहिए। तब महाराज फरमाते, ऐसा ज्ञान देने के लिए वशिष्ठ मुनि ने कहा, मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता दे परमोद पठावे, अमर लोक का अमर प्रेस्ता सोहंस ले वन आवे। मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता कौन है? ये केवल ज्ञान प्रेस्ता है। प्रेस्ता यानी नियंचर को लाने वाला। प्रेस्ता उड़ता है अदर में, उसको प्रेस्ता बोलते हैं। तो ब्रह्म विराट से नियंचर को लाने वाला कौन है? कि मृत्यु लोक में जो धर के जाते हैं संत भेदी जन, अणबे ज्ञान, केवल ज्ञान, वो प्रेस्ता है। कोई बाँचने वाले शरीरधारी प्रेस्ता नहीं है। दे परमोद पठावे, ये अणबे ज्ञान तेरे को ज्ञान समझाता है, तेरे को प्रमोद अंदर भक्ति करने का अंदर विचार उठाता है, समझ कराता है। तब अमर लोक का अमर प्रेस्ता, अमर लोक का जो अमर प्रेस्ता नियंचर है, आधा शब्द करत शब्द, वो तेरे को लेने को आएगा। वशिष्ठ मुनि तब बोलिया, रामचंद्र सुन देव, पार ब्रह्म तब भाससी, अंतर करस्यो से। अंतर करस्यो सेव राम राम यो, शब्द अरद उरद बिच खोवो, सुरत निरत धर्माय करद वो नाम जगावो, और वहां के संग तुम हो ये ब्रह्म को देखो जाई, करद शब्द के प्रेम बिन परम मोख नहीं जाए।
करत शब्द के प्रेम के बिना आत्मा परम मोक्ष में जा नहीं सकती। और ये करत शब्द आएगा मृत्यु लोक के प्रेषता से, यानी अणबे ज्ञान से। इस करत शब्द का लाने वाला अणबे ज्ञान धनी जग माय। इस करत शब्द का धनी है अणबे ज्ञान। न बाचने वाला है, न सुनने वाला है, न ग्रंथ बनाने वाले हैं। प्रेषता तो अणबे ज्ञान है, जो ज्ञान को केवली भगवंत बढ़ाते हैं, लिखने वाले भी नहीं है। इस अणबे ज्ञान को सृजनहार के हुक्म से जो लिखते हैं, बनाते हैं, जो ऑर्डर से ये भगवत वचनों का उच्चारण करते हैं और धारण करते हैं, उसको जगत में भिन्न है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं, इसके अलावा जितने भी ज्ञान ध्यान है, सूरत निरस श्वासा बुद्धि अकल, श्वास दम के चित्त से समझ से जितने भी ज्ञान है, ये सब ज्ञान सिद्धायत, ये सब ध्यान सिद्धायत होई, या में भूल मत भाई। ये सारे ध्यान सिद्धायत है, रिद्धि सिद्धि करामात करतूत जगाने वाले हैं। ये माया का मिलन का उपाय बताते हैं। इसमें अगर भूल गया तो तू ये नाका चूक जाए, परमात्मा में मिलने का नाका चूक जाए। इसलिए ब्रह्म ध्यान बिन ध्यान सब माया मिलन उपाय। ब्रह्म ध्यान के बिना सब जितने भी ध्यान है माया मिलने का। ब्रह्म ध्यान में फेर कहावे भेद, ब्रह्म ध्यान में फेर कहावे। ब्रह्म ध्यान में क्या फेर है? भेद बिना भेद सुन मोक्ष न जावे। सांसों सांस की कड़नी है, तब तक परम मोक्ष में निरंतर आने वाला नहीं। निरंतर आए बिना हे आत्मा किसके साथ जाएगी? जो जड़ सो सुनन हावे धोवे पीवण विध भिन्न प्यास न जाए। जब तक जड़ को पियोगे नहीं, ऊंसा सांस रटना नहीं करोगे, ये जड़ पीना है। राम नाम रूपी जड़ है, इसको पियोगे नहीं तब तक वो ब्रह्म विराट से निरंतर नहीं आए। इसलिए जन चाय होवे सो खोज जो हो, या इतना सो न्यारो। अरे जन चाय होवे सो खोज जो हो, या इतना सो न्यारो। हे भक्ति करने वाले हरि के जन, अगर तेरे को परमात्मा में मिलना चाय है, अमर लोक की चाय होवे, तो राम रटो सब कोई। इस राम नाम रूपी जड़ को सांसों सांस पियो, खोजो इसको। और ये कितना से न्यारा है जो ब्रह्म विराट से आता है। वो तुरत निर्मन सु सो न्यारो चित्त समझ सो जान, खुद सो अकल श्वास दम आगे संता करो पिछान। ररंकार धुन तन में उठे गुरे अनाहद जोय, या सो सत निकेवल न्यारो खोज परख लो। महाराज फरमाते जो निकेवल आनंद ब्रह्म है, केवल पद आनंद पद है, वो इन सब से न्यारा है। श्वास से भी, दम से भी, बुद्धि से भी, सूरत निरस से, मन से ये निरंतर आता नहीं है। न चित्त से आता है, न समझ से आता है। ये तो इसकी कड़ आएगी जब आएगी, जड़ पीने का ज्ञान आएगा जब, नहीं तो आने वाला नहीं। ये आधा शब्द रंकार धुन है। महाराज फरमाते हैं, एक तो रंकार लिखने में आता है, एक रंकार बोलने में आता है, बुखार बन से रह रटते हो वो, एक कानों से सुना जाता है, एक कंठ में आता है, और एक अधर रहता है, अगम आवाज। कंठ में रहता है वो सूरत निरस के साथ रहता है, श्वास के साथ रहता है। फिर नरपुर, सुरपुर, नागपुर, जमपुर चारों स्थान लागोगे, उसके बाद महाराज फरमाते हैं ये श्वास से और सूरत निरस से शुद्धि बुद्धि सबसे अलग हो जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अनद परे नाद सो गाजे जिंग शब्द फिर होय, जहां सोई सत्य शब्द है न्यारो कया लके नहीं कोई। जो गर्जना करता है बिना रटना के, नाद यानी धुनी गर्जना करती रहती है, सिर से ऊपर जिंग धुनी गर्जना करते, जिंग शब्द है
किगन में भंवर गुफा के माय, जिंग शब्द भंवर गुफा के अंदर गर्जना करता है महाराज। तो महाराज फरमाते हैं कि जिंग शब्द जब होता है तो अनद परे नाद सो गाजे, जिंग शब्द फिर होय, जासो सत्य शब्द है न्यारो, कहाँ लगे नहीं, कहने से नहीं लग सकते। अनद मतलब गर्जना करता है, एक सूरत निरत के साथ में त्रिगुटी से बिना करे आवाज आने लग जाए, और वो सूरत निरत शुद्धि बुद्धि के साथ है। और जब अगम आवाजें होती है वो सूरत निरत शुद्धि बुद्धि मन चित्त समझ सबसे अलग। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे जब अलग होता है तो उसके कोई प्रकार का सीड़ भेड़ नहीं, वो आत्मा परम पद में मिल जाता। तो जिंग शब्द है गिगन में भंवर गुफा के माय, सुर पारक सुखराम के सुर नर देवल जा। सातों सूर्य ये परीक्षा करते हैं कि सूरत निरत के साथ है, शुद्धि बुद्धि के साथ है, श्वासा के साथ है कि अलग है। ये महाराज फरमाते हैं सातों सूर्य इसकी निश्चय करते हैं, या दूसरा करता है खुद जो भजन करने वाला है, चाहे वाणी बांचने वाला हो चाहे सुनने वाला हो, भजन करने वाले को आज महाराज ये ज्ञान समझा रहे। यासो सत शब्द है न्यारो, कहाँ लगे नहीं। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं अनहद सब सीर, अनहद सब शिष्य सीर हो, जिगाजत है दिन रात, खोजी हो तके सब सुन जो, इर्सो ही आगे बात। शीश पर जब तक ब्रह्मांड में त्रिकुटी में गर्जना करता है, अन्न शब्द यानी बिना करे शब्द ब्रह्मांड में गर्जना जबरदस्त करता है, गाजत है दिन रात, और दिन रात गर्जना करता रहता है। और जो जो रटना करोगे तब तेज गर्जना होगी, जो रटना ही नहीं करता है उसके बिल्कुल मंद आता है, तो उसको विश्वास ही नहीं होता है। कई जने कहते हैं कभी कभी आता है, कई जने कहते हैं सुना ही नहीं आता है। कारण क्या है? रटना नहीं करते, मुंह बंद कर बैठे रहते हैं, मानसिक जप की जैसे करते रहते, ध्यान करते रहते हैं। तो किसका ध्यान करे जिसको निरंतर सुना ही नहीं आता है? ये तो जबरदस्त घरनाता है, इतना जोर घरनाता है ब्रह्मांड में। तो निस दिन मड्यो मोर्चो सूरो सोहंग शब्द उचारे, इतना जबरदस्त मोर्चे पे बैठ के घरनाता है ब्रह्मांड में। उसास से उसास का उच्चारण होता है जबरदस्त, श्वास लेने की इच्छा नहीं करते, इतनी रटना तेज हो जाती। और दूसरा ध्यान समय सुन संत की आधे ठंडी हो, मस्तक से अत रहे कर पार, और मस्तक भारी हो जाता है, अत मन गर्म हो जाता है, भारी रहता है। और जाना कोई ब्रह्मांड खुलकर बजरपोल खुल करके बाहर जाना चाहता है, उफान आती रहती है, दूध के उफान। और ये रटना जोर करते हैं जब ऐसी स्थिति, ये रटना में गुण है ज्यादा। इसलिए सुखराम जी महाराज कहते हैं गाजत है दिन रात, जैसे बिजली चमकती है वैसे चमक गरजता रहता है, बादले गरजते हैं वैसे गरजता रहता है। कब जबरदस्त होगा कि राम नाम रट उलटियो चिड़ त्रिकुटी जाए, के सुखराम इसी विध परखो करत शब्द को माने। राम नाम रट रट के उल्टा, कैसे उलटता है? राम नाम रट रट के उलटता है, इधर उधर महाराज फरमाते राम रट के, और प्राणी जबरदस्त इसके निर्णय में लीन हो जाता है। ऐसा लीन होता है, महाराज फरमाते हैं कि संसार में वो प्राणी भक्ति करके, भक्ति में ऐसा जबर लीन होता है कि प्राणी वो संसार में 3 लोक 14 भुवन में जन रहना ही नहीं सकता। कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि शरीर है ही नहीं, खत्म हो गया और आत्मा उसमें समा गई, भान ही नहीं रहता शरीर। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं तो त्रिकुटी के आगे ऐसी स्थिति बन जाती, शब्द की
घट पर्चे की महिमा बता रहे हैं सुखराम। घट पर्चे के चैन बता रहे हैं, इसके सत्संबंध है और जोर रटना है और जोर अनबे ज्ञान का संग है। तो कै सुखराम इसी विद परखो करत सबद। इसी प्रकार से इस करत सबद को जो प्राणी परखता है तो उसके कैसी स्थिति बढ़ जाती है कि संसार में उसके आनंद ही घट में छाया रहता है। ऐसा आनंद घट में छाता है, ऐसे आनंद में लीन होता है कि संसार में वो प्राणी विभोर हो जाता है। ग्रस्त में आजीवन रहता हुआ भी, कई को तो वैराग उठता है तो ग्रस्त छोड़ के जंगल चले जाते हैं। और इसमें सदगुरु देव फरमाते हैं ग्रस्त में रहते हुए विधेय मंडल में स्थान रहता है। विधेय मंडल यानी देय मंडल से अलग वैसा आनंद आता है जैसे साधो मारे आनंद भयो घर मा, साधो मारे आनंद भयो घट निपजी साख नाम आन आयो सासो रयो एने काई साधो मारे आनंद भयो। ऐसा आनंद हो जाता है घर में जैसे जिसके साख निपजती है और खूब हड़ाहड़ खेती आती है, अन्न आता है, वो कितना खुशी होता है किसान और भर भर गाड़ा घर पे लेके आता है, उसका सारा टोटा मिट जाता है। इधर बीज बांटता है, इधर सारी रखवाली करता है और फिर महाराज फरमाते ओ मन इंद्र उमंकर आयो ज्ञान बादला दर्शा प्रयत्न बीज चमकने लागे भजन मेघ सो बरचा। इंद्र घटा उमड़ उमड़ के आती है और टाइम टाइम पे खेती में बरसात, जल बरसता है, बादल बीज बिना इंद्र। महाराज फरमाते हैं संसार में ओ मन इंद्र उमंग कर आयो ज्ञान बादला दर्शा बृहतन बीज चमकने लागी भजन मेघ सोकर। बिजली चमकती है, ब्रह रूपी अग्नि जबरदस्त लग जाती है और भजन में ब्रह प्रेम जागृत हो। तो ऐसा आनंद आता है कि गगन मंडल गर्जना करता है, रटना चलती रहती है, सातों सुर शीतल हो जाते हैं और शरीर ऐसे लगने लग जाता है, मन पांगड़ा हो जाता है और शरीर ऐसा होता है जानो कोई रेत के सब। वह मेर मेरा और मैं गुरुजी चेले सब खत्म हो जाते, कुछ नहीं रहते, कुछ नहीं, गरीब अभ्यागत की जैसे। दिन दिन हंसवे दूबड़ो खीण पड़े या देह थाके मन सुखराम के केवल पांचों ए। मन थक जाता है, पांचों विषय इस केवल पद में जब मिलते हैं तो सारे ढीले पड़ जाते हैं। प्रिय ताप भी महाराज फरमाते शीतल हो जाते, समता और संतोष घट में आ जाता। तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि जब ऐसी स्थिति होती है तो सातु अन्न नीपना भारी साख हेल दे आई अब कोई आनर जाचे मो को तो गाड़ा भर दूं भाई। सातों ही अन्न निपस जाता, तेलड़ी बेलड़ी सेलड़ी तन बन कण सन। ये जिसके 7 अन्न हो जाते हैं तो सातों अन्न इकट्ठे करने से होम होता है। सातों अन्न होने से गाड़े भर भर घर में आते, कोई टोटा नहीं। इधर 7 ही अंग से भक्ति होती है, तन तिर मन तिर बचन तिर सुरत निरतिर होई लिव और बैराग। जबरदस्त महाराज फरमाते सातों अंग प्रकट हो जाते। यही सतरंगी चुंदड़ी माता पिता उड़ाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति बरी कर देते हैं, यही सतरंगी चुंदड़ी। तो अब 3 लोग के नहीं है, अब आत्मा 4थे लोग की माई ससुराल के हो गए, पियर में रही। यही सातों अन्न है। साख हेल दे आई अब कोई आ रहा जाते मोकू तो गाड़ा पर, कोई आकर मेरे इस ज्ञान को धारण करे तो उसके भी गाड़े भर जाएंगे।
और जहां मैं पहुंचा वहां सुखराम जी कह रहे वो भी आ जाएगी। क्यों? मेरा तो टोटा सभी ही भागा और सभी का भागे, जे कोई आन संभावे सिमरन तीन लोग सिर गाजे। मेरा टोटा भग गया इस भक्ति करने से, केवल ज्ञान से, इस करत शब्द से, और उसका भी भग जाएगा अगर इस अनबे ज्ञान को धारण कर लेगा। और जहां मैं गया तो तीन लोग सिर के ऊपर वो शब्द गर्जना करेगा, नियंचर दुनियात्मक शब्द, और वर्णात्मक के चारों वर्ण शरीर से मुखारबंद से चलता रहेगा राम नाम, सांसों सांस। कभी कंठ चलेगा, कभी मुखारबंद चलेगा, कभी श्वासा चलती रहेंगी, ऐसे स्थिति बढ़ती रहती है, कभी ज्यादा कभी कम। करता भजन थके सो माई, सो सब थकड़े दीजे, कै सुखराम मन सो एको बात नहीं लीजे। आप ही थके सहज में बाई, तकी बात है साची, कै सुखराम मन कर चाड़े सोई सर्वविद काची। ये स्थिति बताइए सुखराम। और जब देखू सुखराम के तभी होवे तैयार, जब चेते सुखराम के तभी लिवे संभाल। बराबर इसकी स्थिति बनी रहती। गहरी नींद में सोता जागता फिर वो शब्द गणनाता सुनाई देता, कंठ चलते हैं, नींद में ही सांसा चलते रहते हैं, वो शब्द सुनाई देता रहता है। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे करत शब्द का प्रेम इतना जबरदस्त है। खुल्या भंडार द्रबो निक्षा, टोटो पड़े न पावे, के सुखराम लगी अब ताली रूम रूम हर का। रूम रूम में शब्द ऐसा धमाल उमव हो जाता है कि महाराज फरमाते हैं भंडार द्रबों की खान खुल जाती, द्रव्य नैन खुल जाते। ब्रह्म का खुलता है जब द्रव्य नैन खुलते। जन सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। ब्रह्म नेत्र खुलेंगे तब ये द्रव्य नेत्र। ब्रह्म क्या क्या खुला? ब्रह्म नेत्र। ब्रह्म नेत्र ब्रह्मांड में खुलते हैं। जब तक ब्रह्म नेत्र नहीं खुले समझो उसने ब्रह्मांड बजरपोल लांगी नहीं। और ब्रह्म नेत्र खुलने की पहचान क्या? इस ऐसा जबरदस्त है। सुखदेव सतगुरु पाया रे घट घट में ब्रह्म बताए। ऐसा केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसको सब आत्माएं ब्रह्म। ऐसे ब्रह्म नेत्र से फिर दिव्य नेत्र का गुण आता है। इस करत शब्द आदि शब्द नियंचर से ऐसा प्रेम घट में आता है, ऐसा खेल दे दे के आने लगे। इस प्रकार से महाराज ने आज शब्द की महिमा, घट पर्चे की भजन करने वालों की ऐसा हृदय में ज्ञान लिखा है। ऐसी घट पर्चे की बातें की। राम राम। बोलो राम सतगुरु जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य, जीवा कारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालिका ने धन्य, अनंत कोट संता ने धन्य। राम सभा श्री राम राम सबने राम 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 सा राम राम सा राम 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 सबको राम 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 सा सबने गणा गणा राम राम गणा गणा।